जिसे हिंदुस्तान का बदनसीब बादशाह कहा गया, यहाँ उसी का मकबरा है। हुमायूं संगमरमर की इस खूबसूरत कब्र के नीचे चिर निद्रा में लीन है। इसकी भव्यता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। We have traveled down to the age of हुमायूं। आप आंध्र प्रदेश से पधारे हैं, कैसा लगा ये मकबरा? बहुत अच्छा लग रहा है। इस मकबरे को मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है। Very nice place. Very Okay, you are from which country? Austria. हेलो हेलो। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन वास्तव में हुमायूं अत्यंत ही दुर्भाग्यशाली था। कदम कदम पर उसके भाग्य ने उसे धोखा दिया। आज मैं आपको उसी बदनसीब बादशाह का खूबसूरत मकबरा दिखाने के लिए ले चल रहा हूँ। यह मकबरा ताजमहल से 60 साल पुराना है। इस अनोखे और बेहद खूबसूरत बगीचे वाले मकबरे का निर्माण मुग़ल सम्राट हुमायूं की याद में उसकी पत्नी हाजी बेगम ने 16वीं शताब्दी के मध्य में कराया था। हाजी बेगम के दिल में खूबसूरत मकबरे की जो तस्वीर उभरी, उसे हकीकत का आकार देने के लिए उज़्बेकिस्तान से मिरक मिर्ज़ा गियास को बुलाया गया। आइए पहले यह जान लें, कल्पना से भी खूबसूरत इस मकबरे तक कैसे पहुँचें। स्मारक का निकटतम मेट्रो स्टेशन पीली लाइन पर जोरबाग मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आप टैक्सी या ऑटो से मकबरे तक पहुँच सकते हैं। यह मकबरा नई दिल्ली के दीना पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निज़ामुद्दीन मथुरा रोड के निकट स्थित है। आइए इसके बारे में कुछ और जानें। परिसर में कई और भी मकबरे हैं, जिनमें ईसा खान का मकबरा और बू हलीमा का मकबरा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खंडहर बतलाते हैं कि इमारत आलीशान थी। चंद सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद प्रवेश द्वार से दिखाई देता है एक बेहद खूबसूरत मकबरा, जो मानो आँखों से दिल में उतर जाना चाहता है। ईसा खान एक अफ़गान नवाब था, जिसे शेर शाह सूरी के दरबार में अमीर की उपाधि भी मिली थी। इस मकबरे का निर्माण 1547 से 1548 के बीच हुआ। 2011 में इसका जब जीर्णोद्धार किया गया तो पाया गया कि भारत का सबसे पुराना डूबा हुआ बगीचा यहीं है। इस मकबरे का निर्माण स्वयं ईसा खान ने अपने जीवन काल में करवाया था। कुछ ही महीने बाद उसका इंतकाल हो गया और उन्हें यहीं दफनाया गया। यह अष्टकोणीय मकबरा एक अष्टकोणीय परिसर में बना हुआ है और धंसे हुए बगीचों से घिरा हुआ है। इसे स्वर्ग का आश्रय स्थल भी कहा जाता है। पश्चिमी हिस्से में बू हलीमा का आयताकार मकबरा है। बू हलीमा हुमायूं के हरम में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। असल में वह कौन थी, रहस्य बना हुआ है। देश विदेश के सैलानी आते हैं तो हुमायूं का मकबरा देखे बिना नहीं जाते। आइए इनसे बातचीत करें। How did you like this place? Is it beautiful? Yeah, very nice place. Very Okay, you are from which country? Austria. Austria. Yes. India is said to be the country of love, humanity and sociability. Is it so? Are you enjoying India? Yes, I am enjoying India. Okay. What's your good name? Kadim. Good morning. How are you?
Good, good. How did you enjoy this place? Yeah, fascinating. Fascinating. Yes. Thank you. जैसे ही इस प्रवेश द्वार से भीतर जाते हैं, ये खूबसूरत हुमायूं का मकबरा दिखाई देता है। हुमायूं के विषय में जानना चाहेंगे? हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 काबुल अफ़गानिस्तान में हुआ और उनकी मृत्यु 1556 दिल्ली में हुई। वह बाबर का पुत्र और उत्तराधिकारी था जिन्होंने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक शासन किया। शेर शाह सूरी ने युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। इस कारण उसे भारत से निर्वासित होना पड़ा। अपने निर्वासन का कुछ समय काबुल, सिंध, अमरकोट में बिताया। अंत में ईरान के शासक के पास शरण ली। ईरान के शासक की मदद से उसने काबुल, कंधार में मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीता। उसने 1555 ईस्वी में शेर शाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया। 27 जनवरी 1556 में पुराने किले में सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। आप भी मेरे साथ हुमायूं के मकबरे की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की मंजिल में चलें और बेहतरीन वास्तुकला के इस उदाहरण को ज़रा करीब से देखें। मकबरा 8 मीटर ऊंचे मूल चबूतरे पर खड़ा है। 12,000 वर्ग मीटर की ऊपरी सतह को लाल जालीदार मुंडेर घेरे हुए है। इस वर्गाकार चबूतरे के कोनों को छांटकर अष्टकोणीय आभास दिया गया है। इस चबूतरे की नींव में 56 कोठरियाँ बनी हुई हैं जिनमें 100 से अधिक कब्रें बनाई हुई हैं। यह पूरा निर्माण कुछ सीढ़ियों पर ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। यह मकबरा मुग़ल वास्तुकला के विकास में एक मील का पत्थर है। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने कराया। उनका मूल नाम बेगा बेगम था। हज यात्रा करने के बाद उन्हें हाजी बेगम के नाम से भी जाना गया। हुमायूं की पहली पत्नी होने के कारण उन्हें जाने कलह के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं का मकबरा 1562 और 1571 के बीच बनाया गया। केंद्रीय ऊंचा गुंबद और पिश्ताख के नाम से जाना जाने वाला लंबा प्रवेश द्वार मुग़ल वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू बन गए। यह मकबरा वास्तुकला पहली बार हुमायूं के मकबरे में दिखाई दी थी। लाल बलुआ पत्थर के किनारे सफ़ेद संगमरमर की पट्टियाँ इसे एक अलग ही लुक देती हैं। इस मकबरे का निर्माण 4 बाग शैली में किया गया है। यह फ़ारसी शैली है। एक वर्गाकार बाग को 4 छोटे भागों में 4 पैदल पथों द्वारा बांटा जाता है। अधिकतर मुग़ल मकबरों के बाग इसी शैली में बने हैं। हर एक बाग में 4 फूलों की बड़ी बड़ी क्यारियाँ होती हैं। यह है विशाल केंद्रीय गुंबद जो पिश्ताख के नाम से भी जाना जाता है। यह केंद्रीय हॉल 8 कमरों से घिरा हुआ है। इसे 8 स्वर्ग या हश्त बिहिश्त के नाम से भी जाना जाता है। जो कभी हिंदुस्तान का बादशाह था आज संगमरमर की इस कब्र में चिर निद्रा में लीन है। हेरात बुखारा से आए फारसी वास्तुकार मिराज मिर्जा गियास ने कल्पना को खूबसूरत हकीकत में बदल दिया। इस मकबरे में हुमायूं की कब्र के अलावा उनकी बेगम हमीदा बानो तथा सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह और कई उत्तराधिकारी मुग़ल सम्राट जहांदर शाह, बरखुशियार, रफ़ी उल दर्जत
रफ़ी उद दौलत एवं आलमगीर द्वितीय आदि की कब्रें भी हैं। इसीलिए इसे मुग़लों का शयनागार कहा जाता है। मुसाफिर थक के सोए हैं, मज़ारों जागती रहना। हुमायूं की कब्र के चारों तरफ 8 कमरे, संगमरमर से बनी कब्रें और गुंबद लाजवाब हैं। लाल पत्थर पर जाली का काम देखते ही बनता है, मानो इन कब्रों से आवाज़ आती है, शुक्रिया एक कब्र तक पहुंचाने वालों, शुक्रिया। अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम। दोस्तों, मैं हुमायूं के मकबरे में आपको ले भी आया और मंजर दिखा भी दिया। कृष्ण सिंह की कविता की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। सुनो सुनो ए इंसानों, बयाने कब्रिस्तान के, मेरे सन्नाटे इस वीराने में खामोश आवाज़ है। कब्र की लिखी वार्तें तुम पढ़ लोगे इंसानों, पर क्या तुम मेरी खामोश आवाज़ को सुन सकते हो? कब्र में दफन हर कंकाल कभी ज़िंदा इंसान हुआ करते थे। आप आंध्र प्रदेश से पधारे हैं, कैसा लगा ये मकबरा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या मेमोरेबल है। हाँ। पुराना वो क्या है का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अच्छा है पुराना वाला का। थैंक। यह है अरब सराय गेटवे। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर में कंजूसी न करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलूंगा किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। याद रखिए, मौत के करीब से ही ज़िंदगी की नई पगडंडी शुरू होती है।